हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं बिल्कुल आप लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में, और उसमें आपको डिटेल से समझाया था रियल नंबर्स और उसके सारे के सारे पार्ट्स के बारे में। टोटल नंबर सिस्टम को हमने डिफाइन किया था और सारे के सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी था। ठीक है, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1। उसके सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे अच्छे से। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन आपका लिख रखा है, एक जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो आप लोग सोच रहे होंगे जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। सोचिए सोचिए, दिमाग चलाइए। आप कहेंगे कि हाँ सर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? आपने कहा होगा कि सर जी मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है कि जीरो आता है किसमें, होल नंबर में। वो नंबर होल नंबर कहे जाते हैं जिसमें स्टार्टिंग जीरो से हो और एंड में क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो आपको याद होगा कि हाँ इसमें जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रेशनल नंबर, तो होल नंबर तो है नहीं सर। जब होल नंबर नहीं है तो जीरो हम कैसे कहते रेशनल? जीरो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ये माइंड में आपकी चल रहा होगा, लेकिन हम बेटा कहेंगे जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे है, चलिए हम लोग अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। जिसने हमारी पुरानी क्लास नहीं ली है पिछले लेक्चर फर्स्ट को, उसे शायद रेशनल नंबर क्लियर नहीं होगा, तो हल्का सा रिवीजन कराते हैं। देखिए वे सभी के सभी नंबर रेशनल नंबर कहे जाएंगे जैसे हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। क्या बच्चा लोग, जिसे हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। हम कह सकते हैं ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल इफ it can be written as form p upon q। और उसमें बेटा कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? where p and q are integers। कंडीशन क्या है? p and q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एंड आल्सो q डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कंडीशन क्या रखी कि वे सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और उसमें p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे मैंने बेटा नंबर लिखा 2 अपॉन 3, ठीक है, मैंने नंबर लिखा माइनस का 3 अपॉन 2, मैंने लिखा माइनस का 4 अपॉन 3। ये सभी के सभी नंबर हमने क्या बताए थे, रेशनल नंबर में बताए थे। ठीक है, क्या इसमें जीरो नजर आ रहा है? मैंने एग्जाम्पल में जीरो नहीं लिखा था, ठीक है, अभी नहीं लिखा। चलिए हम सपोज करते हैं जीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम सपोज करें जीरो की कंडीशन में क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो देखिए जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जीरो को हम 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं। आप कहिए तो हम जीरो को 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं। बेटा जब 0 अपॉन 1 करोगे तो 0 ही आएगा ना, 2 का डिवाइड जब 0 में करोगे तो 0 ही आएगा ना, 3 का डिवाइड जब 0 में करोगे 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये बेटा कौन सी फॉर्म हो गई, p अपॉन q फॉर्म हो गई। और p अपॉन q फॉर्म में कंडीशन हमने दे रखा है p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो p देखिए p का मान सारे के सारे क्या है, 0 है। आपको पता है इंटीजर पूर्णांक कहां शुरू होते हैं, माइनस के नंबर शुरू होते हैं, -2 -1 0 1 2 और पॉजिटिव इंटीजर तक खत्म होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो p का मान देखिए क्या है, 0 है, और 0 क्या है, इंटीजर है। q देखिए q का मान क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। और एक कंडीशन और देखिए q का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। q के मान देखिए आप इसमें कहीं 0 लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 की कंडीशन में हमने सारी की सारी
कंडीशन को सेटिस्फाई कराया, तो हम कह सकते हैं 0 इज अ रेशनल नंबर। दैट इज क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हमने डांट लगाई थी बेटा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आप सोचिए 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर परमेय संख्या निकालनी है। परमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 3 and 4 ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। आपको केवल क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को क्या देखना है कि क्वेश्चन सिंपल है या कठिन है। वैसे सिंपल सभी हैं, बस क्वेश्चन में एक चीज पकड़ना है, नंबर कितने निकालने हैं। क्या पकड़ना है? नंबर कितने निकालने हैं। आप अगर नंबर देख रहे हो केवल 1 या 2 है, केवल 1 या 2 है, तो एक सिंपल सा तरीका लगाएंगे। जो भी नंबर दिया होगा, जैसे मानो हमारे पास 1 और 2, ए और बी क्या है, 2 नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में कोई एक अगर हमें परमेय संख्या या रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, यानी बटे 2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा संख्याएं निकालनी है, एक से ज्यादा संख्याएं निकालनी है, तो ये तरीका आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जब लंबा हो जाता है तो लंबे तरीके को क्यों करेंगे, जब हमें आसान तरीका बताना है। ठीक है, तो हम आसान वाले तरीके पे जाएंगे। आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हमें देखना है हमें कितने नंबर चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए हमें 6। कितने नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो बस उसमें क्या करना है, एक नंबर और ऐड कर दो। आपको 6 नंबर दिए हैं, मैंने एक अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो डिजिट हमें क्या मिला, 7 मिला। हमें डिजिट क्या मिला, 7 मिला। कोई भी नंबर आपको दिया हो, जितने नंबर निकालने हैं उसमें आप एक ऐड कर दो, जो भी डिजिट आए। फिर आपको देखो उसका क्या करना है। मुझे नंबर दिया गया 3 और एक नंबर दिया गया 4, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले क्या करो, हम इसमें अपॉन 1 लिख दें, कोई दिक्कत, 4 अपॉन 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, केवल इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख लिया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, मैंने 1 ऐड किया, हमें डिजिट मिला 7। इस 7 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना है। क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स हैं जिनके बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज ओके बेटा? ठीक है, क्लियर है कि आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इनका। मल्टीप्लाई आता है, बिल्कुल आता होगा बेटा, 9th क्लास में हो। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। आसान है ना? देखिए हमने क्या किया, केवल मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे सर अभी तो नंबर आएगी, सारे के सारे नंबर तो आए नहीं अभी, हमें चाहिए थे 6 रेशनल नंबर, हमें तो नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखिए चुटकियों में आता है। कैसे, आपको गिनती आती है, काउंटिंग आती है। 21 के बाद क्या आता है, 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, और सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 7 लिखा है। अभी 7 चल रहा है ना, सबके डिनोमिनेटर में 7 है, तो मैंने क्या किया, सब में 7 लिख दिया। अब काउंट कर लो इसे, कितने नंबर चाहिए थे, 6। काउंट कीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 आ गए ना सब 6 रेशनल नंबर। आसान है ना तरीका? अगर केवल एक नंबर चाहिए था तो वो a प्लस बी अपॉन 2 वाला रूल लगा दीजिए। अगर एक से ज्यादा चाहिए तो उस फार्मूले को हम लोग यूज नहीं करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 वाले को, इस फार्मूले को यूज करेंगे। सिंपल सी ट्रिक, क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया हो उसमें 1 ऐड कर दो, जो डिजिट मिले उसको गिवन नंबर्स में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह आपको नंबर सारे के सारे मिल जाएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सीधे सीधे रेशनल नंबर मिल रहा है, आपको डिनोमिनेटर बनाना नहीं पड़ा, पहले ही मिलेगा। सही है। कितने नंबर चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, चलो पहले हमने नंबर लिख लिया, हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 5। हमने क्या बताया, जितने नंबर चाहिए उसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो, जो डिजिट मिल जाए, ठीक है, उसका क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, ठीक है। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। इसमें देखते हैं 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 18। काउंटिंग चालू कर दो बेटा, काउंटिंग काउंटिंग जल्दी जल्दी। 18 के बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23, आगे सारे के सारे नंबर, और डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, 30 रहेगा। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, सारे के सारे 5 मिल गए आपको। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो क्वेश्चन उसने थोड़ा सा अब क्या किया, डीपली दे दिया, थ्योरेटिकल बेस का। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस का क्वेश्चन ये आपको तब तैयार होगा जब आपने मेरा पहला लेक्चर लिया। ठीक है, तो जैसे है ना डीपली है ना नॉलेज चाहिए, वो है ना पहले है ना पिछला लेक्चर हमारा अटेंड कर ले, उससे सारी की सारी डीपली नॉलेज आपको मिल जाएगी। वैसे हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, उतने से भी काम आपका चल सकता है। फिलहाल में देखते हैं, पहला स्टेटमेंट दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। वो कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, यस या नो। ठीक है, तो आपके मन में चल रहा होगा सर नेचुरल नंबर क्या होता है। जिसने आपको पुरानी क्लास देख चुके हैं, ली है उन्होंने क्लास को, उसे तो पता होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, उसे होल नंबर भी पता होगा और उसके मन में तुरंत आंसर आ गया होगा यस या नो का। ठीक है, लेकिन हम अभी आंसर नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसे डिस्क्राइब करते हैं जिससे उन बच्चों को भी समझ में आए जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर, पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? दैट नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। वे नंबर सारे के सारे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, केवल हम उसमें क्या छोड़ देंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर को छोड़ दें, उनके बीच डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर होंगे जो कि स्टार्ट हो आपके कहां से, 1 2 3 और कहां तक जाएं आपके इनफाइनाइट, और हम किसे छोड़ देंगे, लिविंग, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन्हें छोड़ दें अगर, तो सारे सारे नंबर हमारे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अगर हम बात करें होल नंबर की, होल नंबर क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर में केवल एक नंबर बढ़ा दें, एक डिजिट बढ़ा दें, 0, मैंने क्या किया, इसमें 0 लगा दिया, तो वो क्या बन गया, आपका होल नंबर बन गया। ठीक है, होल नंबर बन गया ये। अब बताओ जितने की जितने नेचुरल नंबर हैं क्या होल नंबर हैं, दिमाग चलाओ। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर यही तो हैं, ये किसमें है, होल नंबर में तो है। तो आप क्या कह सकते हो, जितने भी नेचुरल हैं वो वास्तव में क्या है, होल नंबर ही तो है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ पे अगर देखना चाहो मैं इस तरह और लिख देता हूं, आपका तो ये 0 हो गया। ठीक है, और ये सारे के सारे 1 से लेके लास्ट तक क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है,
आप क्या कह सकते हो, नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर, हेंस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं नेचुरल नंबर एवरी और लगा दो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, सामने आपके पास रिजल्ट है, क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर में हैं, तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लेकिन इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या कर दो, जितने भी हमारे होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका जीरो है, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को मूव करेंगे, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आपका अगला स्टेटमेंट है सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। इंटीजर, इंटीजर कौन से नंबर्स है? तो हम ऐसे लिखते हैं यस या नो? नहीं लिखे ना, तो पहले समझते हैं। ठीक, इंटीजर, इंटीजर को देखिए, इंटीजर कौन कौन से नंबर थे याद करो। आपके नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होता था, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, फिर बीच में 0 आता था, इस तरफ 1 2 3, यही तो होते हैं इंटीजर। ठीक है, होल नंबर अभी आपको बताया मैंने, स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से, और कहां तक गए? इनफाइनाइट तक, लिविंग डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, सारे सारे होल नंबर हो। अब सोचिए, दिमाग चलाइए, क्या इंटीजर सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं? आप कहिए सर हो सकता है, 0 देखो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, सारे के सारे नंबर मिल तो रहे, तो होल नंबर दिख रहा है क्या आपको? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? ये देखिए नंबर, जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर में हैं? नहीं है ना। ठीक है, अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर में होते अगर, तब तो हम कहते कि सारे के सारे इंटीजर क्या है? होल नंबर है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर में तो है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। उल्टा कर दीजिए, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, लिखते हैं, hence we can say that integer include whole number as well as नेगेटिव, इसे हम नाम दे रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? so that every integer is not a whole number। क्लियर बेटा? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला स्टेटमेंट आपका लास्ट स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर से वही रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आपको पता ही चल गया होगा, इतनी बार बता चुके हैं। तो रेशनल नंबर कौन कौन से आप ले लीजिए एग्जाम्पल। चलिए मैंने 0 ले लिया, 1/1 लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 1/3, ऐसे सारे के सारे नंबर ये हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होगा। होल नंबर आपको पता ही है, 0 है, 1 है, 2 है, जितने भी नंबर 0 से स्टार्ट हो वो सारे सारे आपके होल नंबर हो जाते हैं, जो आपका रेशनल हो गया। ठीक है, अब देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सामने पता है
होल नंबर की कंडीशन क्या थी? होल नंबर इज अ कंप्लीट नंबर। होल नंबर क्या है? आपका पूरा का पूरा नंबर है। और रेशनल नंबर क्या है? रेशनल और फ्रैक्शनल क्या है? किसी के नंबर के क्या है? बीच के पार्ट हैं, या बोला जाए उसके क्या है? छोटे छोटे पार्ट हैं। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसका एक पार्ट मैंने निकाल लिया इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है आपका, इसे आप क्या बोलोगे? 1/4 बोलोगे ना। तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो कंप्लीट नंबर सारे के सारे कौन से होते हैं? होल नंबर में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं? कहीं नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये आप ठीक है, तो लिख सकते हैं एवरी रेशनल नंबर पहले होल, एवरी होल नंबर इज रेशनल however every rational number are not whole। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मूव करते हैं आपको एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा अगली एक्सरसाइज कुछ इसी तरह की। देखिए फिर से स्टेटमेंट वही है, सारे थ्योरेटिकल बेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले दिन का लेक्चर दिया था। ठीक है बेटा, उसे हर हाल में सीख लो। अगर आप उसे हर हाल में नहीं सीखते हो ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मिस कर जाओगे। ठीक है, तो उसे सीखना ही सीखना है आपको। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है आपका, देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमारा जो इरेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, क्या वो रियल नंबर होंगे? तो आपके माइंड में चल रहा होगा, जिसने हमारे लेक्चर को लिया है ना, वो तो बता देगा ही। बेटा बता दोगे ना? हाँ ठीक है, तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर चलिए हम दोबारा डिफाइन करते हैं। एकदम अच्छे से इसे याद कर लो, पीछा नहीं छोड़ेगा ये आपका। हायर क्लासों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ये सारा नंबर सिस्टम ना बहुत परेशान करता है। आगे अभी सीख लो रेशनल नंबर। रेशनल का जस्ट उल्टा कर दो, रेशनल की डेफिनेशन का जस्ट उल्टा कर दो। क्या? अ नंबर इज said to be irrational if it cannot be written as P upon Q form, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ये कंडीशन है, या सीधे सीधे कहा है कि वे सारे के सारे नंबर इरेशनल होंगे जो कि रेशनल नहीं है। ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन से नहीं है? ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन से नहीं है? एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा सा, एक तो आपका पाई हो गया। ठीक है, अंडर रूट वाले जितने भी नंबर है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या 1 प्लस अंडर रूट 2, ऐसे टाइप के नंबर आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर? बेटा पाई है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, 1 प्लस अंडर रूट 2 है। ये सारे के सारे नंबर क्या है आपके? इरेशनल है। अब इरेशनल तो सीख लिया सर,
अब ये कैसे पता करें कि ये रियल है या नहीं है? ठीक है, अब कैसे पता करें ये रियल है कि नहीं है? इरेशनल तो जान गए, अब रियल तो हमें पता ही है। तो देखिए, जब हमने आपको फ्लो चार्ट समझाया था तो सिंपल सा मैंने कहा था रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड करते थे। एक तो आपका रेशनल होता था और एक आपका होता था इरेशनल। ठीक है, या कहा जाए इरेशनल क्या है, रियल नंबर का एक पार्ट है। इरेशनल क्या है, रियल नंबर का एक पार्ट है। या रियल नंबर की हम डेफिनेशन अगर देना चाहें तो क्या कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो अब सीधे सीधे देखिए आपको आंसर मिल गया होगा कि रेशनल क्या है, रेशनल और इरेशनल क्या है, पार्ट है रियल नंबर के। और क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल हैं, तो आप कह सकते हो जी बिल्कुल है। क्यों? इरेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आप केवल इतना ही आप लिख दीजिए, इरेशनल नंबर are part of real and every irrational numbers is a real। ठीक है बेटा, क्लियर होगा ये चीज? ठीक है, अगले स्टेटमेंट में चलेंगे, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लें। आपका अगला स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। छोटी सी चीज समझना, एक आपके पास नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन है, और वो नंबर लाइन में जो नंबर है वो कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। वो सारे सारे कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो नंबर का सिस्टम है आपका, उसमें से हमें केवल चूज करना है नेचुरल नंबर को चूज करना है। तो नंबर हम कौन कौन से यूज करेंगे नंबर लाइन पे? मान लो ये मेरे पास कोई एक नंबर लाइन है, हम इस पे नंबर कौन से चूज करेंगे, 1 से चूज करेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर। उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, लेकिन एक अलग तरीके की उसने जो नंबर लाइन ली है उसमें क्या है, अंडर रूट एम लिया है, यानी जितने भी नंबर्स लिए हैं अंडर रूट एम में लिए हैं। और वो कह रहा है वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल है, सारे के सारे जो नंबर लाइन पे नंबर्स दिख रहे हैं, क्या उनका हम वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या हो सकता है? आप कहोगे अगर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में आपके नेगेटिव नंबर भी होंगे, बोलो होंगे ना, कह सकते हो ना। अगर मेरे पास नंबर लाइन है वो सारे के सारे उसमें क्या होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे। और आपने कहीं पढ़ा है ऐसा कि हम अगर स्क्वायर रूट लें तो नेगेटिव नंबर का ले सकते हैं? क्या ले सकते हो? पहली चीज, हमारे स्टेटमेंट का आंसर क्या है, नो। और क्यों है, देखो लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट एक मिनट कुछ मिस कर रहा हूं, मैं पॉज कर दूं। ठीक है, हमने जैसे बताया इसमें मैंने नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, यानी सारे सारे इंटीजर्स होंगे आपके। ठीक है, अब देखते हैं अंडर रूट एम। अंडर रूट एम में केवल नेचुरल नंबर ही नहीं लेने हैं, अगर नेचुरल नंबर ही होंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। हमें क्या देखना है, नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या उसका वर्गमूल निकलेगा, चेक करते हैं। मैंने जैसे नंबर ले लिया -9,
क्या -9 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो? आप लोगों को तो नहीं आता होगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हाँ सर निकल सकता है। क्या आएगा? 3i आएगा। क्या आएगा? 3i आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर 3i आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है i स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? रख देंगे i स्क्वायर, तो सीधे सीधे आ जाएगा 3i। लेकिन वो क्या नेचुरल है? नहीं है ना। वो किसमें बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर में बन गया। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन इसमें दे रखी है वो नेचुरल नंबर्स के लिए फॉलो नहीं करती। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर की जगह आपके इसमें नेगेटिव नंबर रख दें तो वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, वो नेचुरल नहीं मिलेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। क्या है? गलत। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। फिर से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा इरेशनल के। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा फिर से है ना, थोड़ा सा याद करिए। क्या बताया था हमने? इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कि आप p अपॉन q के रूप में ना लिख सके उसे, और उसमें p और q क्या है आपके इंटीजर ना हो, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रेशनल में क्या होता था? जैसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सके और p और q आपके इंटीजर होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन हमने रेशनल और इरेशनल में बताई थी। आप सपोज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सीधे सीधे है ना, आपको है ना पता चल गया होगा। आप आसानी से कह सकते हो नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। ठीक है, रेशनल नहीं हो सकते। फिर उसने कहा अगर रेशनल नहीं है तो हम क्या करें? रेशनल के कुछ एग्जांपल दें आपको। ठीक है, आप चलो मैं एग्जांपल के तौर पे लिखे दे रहा हूं। √4 आप कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 2। बेटा ये हमारा क्या है तो रेशनल ही ना। ठीक है, पहला एग्जांपल ये हो गया। आप चाहो तो दूसरा एग्जांपल ये दे सकते हो, √9 दे सकते हैं। √9 में क्या मिलेगा? 3। ये भी हमारा क्या है? रेशनल ही तो है। ठीक है, चलिए हम दोबारा एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि देखिए, अगर हम बात करें आपके नंबर 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, आपका अगर हम इसमें वर्गमूल निकालें या स्क्वायर रूट निकालें तो आप सीधे सीधे इसमें देखते हैं इनका स्क्वायर रूट लेने पे ये हमें क्या दिख रहे हैं? इरेशनल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसने कहा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, लेकिन सारे के सारे नहीं। इसके साथ में √2 भी तो हो सकता है। ठीक है, इसके साथ √4 भी तो हो सकता है। देखिए क्या √4 आपका रेशनल है? नहीं है ना। ये तो सीधे सीधे 2 हो रहा है और 2 क्या है? रेशनल ही तो है। तो ये कंडीशन तो आपने फुलफिल नहीं कर पाया ना ये। क्या? तो मैंने इसका आंसर लिख दिया द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ठीक है, ठीक है, इरेशनल नहीं होंगे सारे के सारे। और अगर रेशनल वाले कौन कौन से हैं तो रेशनल का मैंने देखो एग्जांपल दिया आपको। √4 करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 आपका क्या है? रेशनल है ना। ठीक है, √9 लेंगे, √9 का क्या करेंगे? 3 आएगा, वो भी क्या है? आपका रेशनल है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर करते हैं नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा ज्योमेट्री पोर्शन से है, तो बस इसे समझेंगे आप, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। बहुत देखने में और सा लगता है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में काफी नंबर इंटीजर्स है, आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। इन्हें तो आप लोग इंडिकेट कर ही चुके हैं इस पे नंबर लाइन पे। लेकिन अगर इस टाइप के नंबर्स आ जाए, ठीक है, √5 है, √3 है, √7 है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये वास्तव में क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई मेरे पास क्या है
एक मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्या लिया, समबाहु त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मैंने इसका नाम दिया ए बी सी, ठीक है। इन फिगर ABC is a right angle triangle where angle B is 90 degree. That is called right angle triangle, ठीक है। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम बनाई, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये A से लेके B तक क्या है, ये आपका बेस है, बेस है, ठीक है। B से C तक ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है ना, तो इसे हमने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर कह दिया, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो सीधे सीधे उन्होंने एक रूल दिया, क्या, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। उन्होंने क्या रूल दिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका इससे क्या लेना देना, तो देखिए कैसे लेना देना क्या है, √5 को हम क्या करेंगे, इस नंबर में ब्रेक करेंगे, ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिससे कि वो टूट जाए, ठीक है। तोड़ना कैसे है, देखिए मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर लाइन बना रहा हूं और नंबर लाइन मैंने स्टार्ट किया, यहाँ 0 है, ठीक है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया इस तरह, और इसे मैं आगे बढ़ाया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे 3 और ये इस तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना, तो √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, किसमें, देखिए हमें पता है 5 इक्वल क्या होगा, 4 + 1 होगा, 5 इक्वल क्या होता है, 4 + 1 होगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1। आप कह सकते हो ना 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप कह सकते हो, अगर हमारा बेस कितना हो जाए, 2 हो जाए, परपेंडिकुलर 1 हो जाए, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √5 होगा, क्लियर है, ठीक है। अभी चेक भी कर लेंगे, पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमने देखा हमारा बेस कितना है, 2 है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, 0 या O बोलते हैं हम इसे। यहां से कितना जाएंगे, 2, 1 और 2 यहां पहुंच गए, ठीक है। हमने बेस ले लिया 0 से लेके 2, हमने बेस ले लिया 0 से लेके 2, मैंने बेस को लिया 0 से 2, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लगभग परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर सीधे नहीं खींचना है, प्रोटेक्टर वगैरह की हेल्प लेके खींचना है, ठीक है। हमने क्या किया, ये 1 क्या किया, परपेंडिकुलर खींच लिया, मैंने 1 परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है। O को या 0 को आप क्या करें, इस पॉइंट से मिला दें, चलो मैं ऐसे O लिखे दे रहा हूं, ऐसे A लिखे दे रहा हूं, ये कटिंग पॉइंट है, B लिख दिया मैंने। O को क्या करेंगे, B से मिला देंगे, O को B से मिला देंगे। बेटा यहां से यहां तक कितना है, 2 है, यहां से यहां तक 1 है, ठीक है। अब बताएगा कौन, ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना, आप पाएंगे 4, और ये 1 कितना हुआ, 5, यानी H स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होगा, 5 हुआ, H इक्वल कितना हुआ, √5 हुआ ना, यहां से यहां तक हाइपोटेनस ही तो है, ये क्या हो गया, √5 हो गया, क्लियर है, √5 हो गया, यानी O से लेके B तक की डिस्टेंस को, यहाँ पे हम O से B तक की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, √5 ले सकते हैं। हमने क्या किया, यहां से यहां तक का रेडियस लेके एक आर्क बनाया, हमने क्या किया, यहां से यहां तक का रेडियस लेके क्या किया, एक आर्क बनाया जो कि इस तरह यहाँ पे कट करता होगा, ठीक है। यहां से यहां तक का रेडियस लीजिए, और यहां से जब यहाँ पे बनाएंगे, ये यहाँ कहीं पे वो क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस की लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C, ठीक है। तो O से लेके C तक की जो डिस्टेंस होगी, कौन सी, O से
सी तक की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, वही हमारी रिप्रेजेंट करेगी किसे, √5 को, ठीक है, √5 को। तो OC इक्वल √5 ही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी जो हमें गिवन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।